स्टूडेंट्स मैट्रिसेस का पहला चैप्टर है और 8-9 के लिए, ठीक है जी। और मैं स्टार्ट ले रहा हूँ कि हमें पहले पता चलना चाहिए कि रो कैसे होते हैं, रोज क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं। तो अभी जो मैं आपको एक फिगर देता हूँ छोटी सी, तो उसमें पहले जो रो है, रो को हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और कॉलम जो है, कॉलम कॉलम हमेशा इस तरीके से होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि रो जो है वो हमेशा इस तरह से आएगा और कॉलम जो है वो इस तरह से आएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। तो स्टूडेंट्स, ये रो जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे और कॉलम को हम वर्टिकल लाइन देंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। अब इसके साथ मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमने एक फिगर ली है, ब्रेसेस में डालेंगे ए बी सी और डी। अब इसमें रोज कैसे हैं और कॉलम्स कैसे हैं। तो रोज ये है और कॉलम जो है वो ये है। रोज के बारे में बता दिया, कॉलम के बारे में बताया कि रोज जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल और कॉलम जो है आपका वर्टिकल है। छोटी सी एग्जांपल, ब्रेसेस में हम लिखते हैं ए और बी। तो ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लगेगी ये आपका रो है, ठीक है। ये हमने रो को शो किया। और कॉलम कैसे होगा, इसी तरह से एक ब्रेसेस बनाते हैं हम, इसमें ए और बी ये लिखेंगे हम, और ये जो लाइन हमने ऐसे दी वर्टिकल, तो ये आपकी जो है कॉलम में आ गई। तो कॉलम COLUMN कॉलम। तो ये आपका रो और मैट्रिसेस के कॉलम के बारे में आपको बता दिया गया है। इसके बाद जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसको आप इस तरह से शो करेंगे कि ब्रेस में आप रखेंगे, ठीक है। और ये आपने जो है ए बी सी डी। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे बना? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे बना कि जब आपके दो रोज होंगे, रोज आपके दो हैं और कॉलम भी आपके दो हैं। तो ये जो हम लेंगे, तो ये बात याद रखिए हमेशा कि रोज को हम पहले लिखेंगे हम 2, यानी कि रो है पहले, मल्टीप्लाई डालेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं, हम इसको बाय कहेंगे, ठीक है। 2 बाय 2, यानी कि रो को पहले हम लिखेंगे, रो, और फिर कॉलम को हम बाद में लिखेंगे। ये इसका एक तरीकेकार है कि रो को आपने हमेशा पहले रखना है और कॉलम को आपने बाद में रखना है। इसके साथ साथ आगे हम चलते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है? ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ए बी सी डी ये हमने रखा, जिसमें आपके दो रोज, ठीक है, और दो कॉलम्स आपके पास आ जाए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। यानी कि रो आपके दो और कॉलम दो, ठीक है। ये कॉलम दो आपका इस तरह से, इसको लिखेंगे हम 2 बाय 2। ये हमेशा याद रखिए कि 2 जो है, रोज जो है वो पहले लिखा जाएगा और कॉलम जो है वो बाद में लिखा जाएगा। इसी तरह से एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि अब फर्ज किया कि एक ए लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है? इसका एक रो है और एक कॉलम है, यानी कि रो जो है इसकी 1 है और कॉलम जो है वो भी 1 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज मैं बताता हूं।
इसी तरह से अगर आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये आपके पास आ जाए तो इसमें देखिए रोज कितने बन रहे हैं, एक दो और तीन, तीन रोज, ठीक है। और इसी तरह से कॉलम्स भी आपके बन रहे हैं, एक दो तीन। तो रोज कितनी हो गई, 3। कॉलम्स कितने हो गए, 3, यानी कि 3/3। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आता है। 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स, 2/2 यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स, ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 रोज और 3 कॉलम्स, ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अब देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या कैसे होता है। अब आपके पास एक मैंने दिया है, ये एग्जांपल है ए बी, जिसकी रो 1 और कॉलम 2, यानी कि रो 1 और कॉलम, शॉर्टकट में COL करके मैं लिख रहा हूं, कॉलम 2। तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर आपके पास इस सूरत में आए आपके पास, तो इसमें क्या रोज कितने बन रहे हैं, 2 और कॉलम क्या बन रहे हैं, 1। तो रोज इधर कितने हो गए, 2 और कॉलम 1, यानी कि 2 × 1 यानी कि 2/1। तो ये आपका, ये भी आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ आ गई है? अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं मजीद आपको उसके बारे में समझा सकूं कि आप समझ जाए किसी चीज के बारे में। ठीक है, अब आती है बात जीरो और नल मैट्रिक्स। ये क्या चीज है? पहली एक एग्जांपल है, 0 मैंने लिख दिया, जिसका रो जो है 1 और कॉलम भी 1। तो ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स है, या नल मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मैंने दोनों को एक जगह पर जोड़ दिया, किताब में तो थोड़ा सा अलग बताया, लेकिन मैंने दोनों को एक जगह पर जोड़ दिया। अब आपके पास जो दूसरी एग्जांपल है, 0 0 0 0, मैंने देखिए यहाँ पर A B C D का यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पर 0 का यूज किया, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स की बात हो रही है, नल मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से किया। अब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है, ठीक है, यानी कि 2/2। इधर 1/1 है, लेकिन बीच में 0 है, इधर 0, इधर भी चारों जो है 0 है, A B C D की जगह पर 0 है। तो ये आपके इस तरह से फिगर बन रहा है। तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, और साथ में ये जीरो मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, आपको मैंने एक साथ चीजें बता दी कि जीरो मैट्रिक्स भी है, नल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। 1/1 2/2 ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन गया। ये आपको मैंने जो बताया जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में। अब चलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमने एक रेस लिया, इधर मैंने लिख दिया 1, इधर लिख दिया 0, इधर 0 और इधर 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, जो भी है। आपके जो इसको मैं कहूंगा कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है ना, ये वैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, और बल्कि एग्जांपल वैसे नहीं, ये सही बात है, इसको हम A B C और D कहेंगे। A अगर आपका 1 है, B आपका 0, C आपका 0, D जो है आपका 2 है। तो आपका जो B और C ये 0 है, और जो इधर A और D की जगह पर जो फिगर बन रही है आपकी 1 और 2, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है।
तो इस पर भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इसके दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहले नंबर पर ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 0 है, सी की जगह पर 0 है और डी की जगह पर भी 1, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके पास एक और फिगर लेकर आता हूं। ये आपका 2/2 है। अब मैं 3/3 बनाता हूं, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई एफ जी एच और आई, ठीक है। आपका ए ई आई, ए की फिगर आ रही है 1, और जितने भी हैं बी सी डी एफ जी एच, ये आपके सारे 0 हैं। तो ये आपका जो है स्केलर मैट्रिक्स में आ जाता है। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई हो तो वेरी गुड, और अगर ना आई हो तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या है, सिर्फ ये आई हमने जो है वो डालना है। ये इसको डिनोट किया जाएगा कि ये है, और इसमें ये 1 0 0 1, ऑर्डर क्या बन रहा है 2/2। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बता दिया कि जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आपके 3 ब्रेसेस में होगा कि जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये इसको डिनोट कर दें आई के साथ, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके बारे, और इसके जो ऑर्डर बन रहा है वो ऑर्डर है आपका 3 × 3, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चीज है? लेट्स से हमारे पास A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज एक के ऊपर जो एक्सपोनेंट है हमारा t, ये ट्रांसपोज को शो करेगा। इसमें क्या करना है आपने, A और D अपनी जगह पर पड़े रहेंगे, और B C जो है उधर से उठकर अपनी जगह बदल देंगे, यानी कि 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, ठीक है जी। ये इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि ये ट्रांसपोज क्या हुआ कि मैंने एक जो है वो ब्रेस में मैंने एक सेट लिया है 1 2 3 4, और उसका जो ट्रांसपोज है वो ब्रेस मैंने बना दिया। ए और डी को अपनी जगह पर, जो 1 और 4 है वो अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो बी और सी जो है इसकी वैल्यू अपनी जगह से हटकर एक दूसरे की जगह पर आ जाएगी। जैसे कि 2 है वो आपका सी की जगह पर आ जाएगा, और 3 जो है वो आपका डी की जगह पर आ जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अच्छा जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज है? अब फर्ज किया आपके पास A इज इक्वल टू 1 2 2 4, ये आ गया। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज क्या होगा आपका, यानी कि ये 1 और 4 अपनी जगह पर है, और ट्रांसपोज में मैंने आपको क्या बताया था कि B की वैल्यू C बन जाएगी और C की वैल्यू B बन जाएगी, यानी कि इस 2 को उठाकर हम इधर ले आए और इस 2 को उठाकर हम इधर लेकर आ गए। इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो आपके रोज है ना, वो जो A ट्रांसपोज जो है आपका, उसमें वो कॉलम में तब्दील हो जाएंगे। किस तरीके से, इसकी एक एग्जांपल छोटी सी मैं आपको अलग करके देता हूं कि अगर हमारे पास यही ब्रेसेस मैं रख रहा हूं, मैं A की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4, ये ऐसे आ गया। अब इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? इसका ट्रांसपोज ये बनेगा कि 1 और 4 अपनी जगह पर है, ठीक है। 2 जो है वो आपका इधर आ गया, और 3 जो है आपका ऊपर B की जगह पर चला गया। अब आप देखें यहां पर रो क्या है 1 और 2, और इधर कॉलम जो क्या बन गया 1 और 2, यानी कि ये आपका बराबर आ गया। रो आपका 1 और 2 और कॉलम भी आपका 1 और 2। तो ये इस तरीके से, मतलब पहले तरीके से मैंने आपको समझाया कि जी 2 को उठाकर इधर ले आए और इस 2 को उठाकर उधर ले जाए, ठीक है, और आपका भी ट्रांसपोज बन जाएगा। तो आपका ये इस तरीके से,
लेकिन किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। लेकिन मैंने आपको दूसरी एग्जांपल दे दी कि 1 2 3 4, यानी कि एक की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज जो क्या बना इसका, ये 1 4 मैंने वैसे ही वापस अपनी जगह पर रखा, 2 को मैंने इस जगह पर लेकर आया सी की जगह पर, और 3 को मैं लेकर गया बी की जगह पर। अब आप देखिए कि यहाँ पर रो क्या है, 1 और 2, ठीक है, और कॉलम आपका क्या बन गया, 1 और 2, यानी कि जो आपका ए का जो वैल्यूज जो है, या आपके ए का जो सेट है, आपका जो रो है, वो आपका ए ट्रांसपोज में आकर वो कॉलम बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सिमेट्रिक। अब ये बी का एक सेट है मैट्रिक्स में, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ठीक है। अब इसका बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा, जो पहला मेथड मैंने आपको बताया है कि 1 2, मैंने 3 वाली साइड छोड़ दी, अभी नहीं लिखते, ठीक है। फिर ये 2 4 5 ये मैंने लिख दिया, फिर 3 वाली जगह को छोड़ के मैंने इधर 5 और 6 लिख दिया, यानी कि उस 3 को उठाकर मैं इधर लेकर आता हूं और इस 3 को उठाकर मैं इधर लेकर आता हूं, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और बनाता हूं, आपको बनाकर दे रहा हूं मैं आपको। ये मैंने लिखा जी यहाँ पर 1 2 7, ठीक है जी, 2 4 5, इधर मैंने 8 लिख दिया, 5 6, सारा क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैंने जो ऊपर नीचे की जो वैल्यूज है उसको मैंने बदला है। अब मैं बी ट्रांसपोज में बनाता हूं, मैं लिखता हूं जी 1 2, मैंने तीसरी रकम छोड़ दी, 2 4 5 वैसे लिख दिया, 8 को भी छोड़ दिया, 5 6 लिख दिया। अब उस 7 को उठा के मैं इधर ले आऊंगा और 8 को उठाकर मैं उधर ले जाऊंगा। तो देखें आपका क्या है, पहले हिसाब में भी आपका जो है रो जो है आपकी 1 2 3 और इधर कॉलम भी आपका 1 2 3, इसमें आ जाए वैल्यूज चेंज की हुई है मैंने, इधर आपका रो 1 2 7 और देखिए यहाँ पर कॉलम आपका 1 2 7, तो क्या बन गया कि ये स्क्यू मैट्रिक्स बन गया। तो ये जो है देखिए आपका ये B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज हो गया, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हमने वैल्यू बनाई ये आपका उसके बराबर नहीं है, देखिए इधर 7 है, इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 7 है, यानी कि आपका B जो है इज नॉट इक्वल टू B ट्रांसपोज, ये आपका आ गया सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, कोई मसला हो कमेंट्स में आप कर दें, मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, यानी कि हमने शो करना है, प्रूफ करना है कि A ट्रांसपोज जो है वो इज इक्वल टू माइनस A के बराबर है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक सेट है, एक मैट्रिक्स है 0 -3 3 0, इसका जो ट्रांसपोज है वो ट्रांसपोज A ट्रांसपोज क्या बनेगा इसका, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया 0 0 अपनी जगह पर रहेंगे, B को मैं C बनाता हूं और C को मैं D बनाता हूं, ये आपका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब मैं लिखता हूं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 3 -3 0, ठीक हो गया, इज इक्वल टू माइनस और A ट्रांसपोज कहां पर है, वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। 0 -3 0, सॉरी 3 और ये 0, तो आपका ये क्या बन गया, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, यानी कि ये पूरा सेट देखें आपका A का सेट, A का मैट्रिक्स ये बना, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। तो ये क्या कहला रहा है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं इस, मैं आपको करता हूं थोड़ा सा, A इज इक्वल टू 0 0 -3 और 3, ये मैंने जो लिखा तो ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है डे बाय डे आपको वो मिलती रहे और आपको जो है इससे आप अपने आप को फैज़ याब कर सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।